एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने पीछे वाला ब्लॉग आपके साथ शेयर किया है था मेरे भाई की शादी है, आई मीन मेरे जो बुआ का बेटा है ना, उसकी शादी यहाँ पर हो रही है। और आज भी आपके साथ मैं कुछ रस्में शेयर करने वाली हूँ जो हमारे यहाँ पर शादी होती है, उसकी क्या क्या रस्में होती हैं। पहला पार्ट मैंने इसके अपलोड कर दिया है और ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी दूल्हे का स्नान हो रहा है और ये जो आप देख रहे हो ना जिसके नीचे स्नान हो रहा है, ये स्पेशल होता है, इसी के नीचे स्नान करवाया जाता है दही वगैरह डाल के। बाकी और भी कुछ डाला होता है, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, दही हल्दी वगैरह और क्या क्या डाला होता है इसके अंदर, तो उसी के साथ ही स्नान होता है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे यहाँ पर बैंड बाजा बजता है, उसके साथ यहाँ पर डांस हो रहा है। फिर उसके बाद दूल्हे को अंदर ले जाया जाता तो ये जो आपने अभी डांस देखा है, हम सभी सिस्टर्स डांस कर रही थी। और इसके बाद अभी जो रस्म हो रही है ना, इसे बोलते हैं मतलब बिरड़ियाँ बोलते हैं। ये क्या होता है, जैसे मेरी बुआ है ना और मेरे भाई, मतलब बुआ के जो भाई होंगे, आई मीन मेरे जो ताया चाचा हैं और मेरे पापा वगैरह, तो वो यहाँ पर जो भी देते हैं वो यहाँ पर देती हैं। और ये जो लकड़ी का आप देख रहे हो, इसे तोरण बोलते हैं हम, और ये मामा की तरफ से ही लाया जाता है शादी में। और यहाँ पर बुआ क्या कर रहे हैं, बुआ जो मेरे ताया हैं उनको टावल उड़ाते हैं, और जो ताया हैं वो उनको दुपट्टा उड़ाएंगे, इस तरह से सूट वगैरह उनको देंगे। तो मेरे बुबू जी नहीं हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं। बाकी अभी मेरे ताया भी एक्सपायर हुए हैं, फिर मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए। जब मेरे बुबू एक्सपायर हुए थे ना, आई मीन मेरे फूफा जी, तो उसी टाइम 1 महीने के बाद मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए थे। तो बुआ यहाँ पर बहुत इमोशनल हो रही है। ऑब्वियसली सी बात है कि जिसके 2 भाई गुजरे हो और साथ में पति भी नहीं रहे हो, अभी उनको भी 2 ढाई साल के आसपास हुआ मेरे बुबू जी को और मेरे पापा को भी। तो वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि मेरे ताया वगैरह, मेरे ताया चाचा जो हैं वो 5 भाई थे और उनकी सिर्फ एक ही बहन है मेरी बुआ। तो बस वही यहाँ पर हो रहा है रस्में, और थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहे हैं बुआ मेरी। तो क्या होता है कि सभी भाइयों के सबसे पहले सबसे बड़ा भाई होता खड़ा होता है इसके पास, उनको दिया जाता है सब कुछ, जैसे भाइयों की तरफ से भी तो बहन की तरफ से भी, उसके बाद छोटा भाई, फिर उसके बाद जितने भी भाई होते हैं उनके साथ होगा। और यहाँ पर मेरे बूबू जी भी खड़े होने थे साथ में, अगर वो होते तो उन्होंने भी खड़े होना था साथ में, लेकिन वो नहीं है। और देखिए इस तरह से डोरी भी डाली जाती है, पहले डोरी डालते हैं, उसके बाद सिर पे ऐसे उड़ाते हैं। और देखिए मेरे चाचू हैं जो अभी उड़ा रहे हैं, और वो दुपट्टा उड़ा रहे हैं, सिर पे ऐसे इस तरह से रखते हैं। तो बस इसी तरह से रस्में हो रही हैं। और उसके बाद मम्मी है, देखिए जब मम्मी आई तब भी मुझे भी थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा सा इमोशनल होगी, क्योंकि आज यहाँ पर मेरे पापा भी खड़े होते साथ में और मम्मी के साथ, और दूसरी साइड बूबू भी होते, लेकिन चलो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस सभी इमोशनल हो रहे हैं, मेरी बुआ की बेटियां भी आप देख रहे हो वो भी। तो सबको इस टाइम पे ज़रूर याद आती है, जैसे कोई भी अपना अगर घर का जैसे कोई सदस्य जाता है ना, तो सभी को इस टाइम रोना ज़रूर आता है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, करो 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 डांस, इधर करो, इधर इधर। वाह भाई वाह, राधिका आप भी करो, राधिका दीदी के साथ करो डांस, करो करो डांस, करो जाओ आप भी करो, जाओ करो करो आप भी।
बाद देखिए दूल्हे को अंदर लाया गया और फिर दूल्हे को सेहरा चढ़ गया है, यहाँ पर आप देख रहे हो। और ये जो सेहरा जब चढ़ाते हैं ना, तो सभी, जैसे मामा की तरफ से लाया जाता है सेहरा और सभी इसको चढ़ाते हैं, सबके घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का हाथ लगता है, फिर दूल्हे के सिर पे रखा जाता है और पैंट कोट वगैरह सब कुछ जैसे मामा की तरफ से आता है। तो बस वही, और हार वगैरह भी डाला जाता है। किसने लगाई? खुद लगाई है ना। दूसरी साइड से भी दिखाओ। वाह, रिया दिखा। वाह, दूसरी साइड नीचे बैठ के बताओ। हाँ, वो देखो दूल्हा आ गया, वो आया दूल्हा। तो उसके बाद अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, ये फिर जब सेहरा वगैरह सब कुछ चढ़ जाता है ना, उसके बाद यहाँ पर फिर लड़के का फिर से पूजन होता है। और कहाँ होता है ये पूजन? ये जो वहीं पर होता है, जो तोरण आप देख रहे हो पंडित जी करवाते हैं, तोरण के पास ही होता है। और जो भी जैसे, या तो इस टाइम ये जो आप देख रहे हो ये बुआ की जेठानी है, वैसे ही बुआ ने करना था ये पूजन, पर जैसे मैंने आपको बताया कि बुआ मेरे बुबू एक्सपायर हो गए हैं तो वो नहीं कर सकते, तो बस ये सारी पूजा कर रही हैं। और इसमें भी बिल्कुल वही होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा पातरी डालने की सामग्री तो उसी तरह से की जाती है। देखिए आरती होती है और साथ में जो फूल ध्रूप वगैरह होती है उसी से पूजा की जाती है। नहीं, वो देखो दूल्हा, वो दूल्हा देखो। चलो, तो ये पूजा होने के बाद ना, फिर उसके बाद यहाँ पर जितने भी दूल्हे को गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं सबकी तरफ से, जो जिसने भी जो देना है, तो मैं भी यहाँ पर देखिए गिफ्ट दे रही हूँ। और सबकी तरफ से इसी तरह से जो भी अपने रिश्तेदार होते हैं, बहनें होती हैं, वो कुछ जैसे मैंने बोला आपको बग्गा भी लाती हैं, साथ में सोने की चीज़ें वगैरह भी देते हैं, अंगूठी देते हैं, चेन वगैरह देती हैं, जो रियल सिस्टर्स होती हैं वो इसी तरह से देते हैं। पता कि यहाँ पर मुझे शिवा बहुत परेशान कर रहा था, वो रह नहीं रहा था किसी के पास, और शादी में जैसे पटाखे कर दिए तो उससे बहुत डर रहा था वो, तो थोड़ी देर तो उसने मुझे ठीक परेशान किया। अभी जो मैंने आपको दिखाया वो मेरे बुआ थे, और यहाँ पर देखिए मम्मी भी आ रही हैं, मम्मी भी गिफ्ट दे रही हैं। और अभी जो मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ ना, ये बल्ले हैं, बाबरू हैं। बल्ले मतलब जो उड़द की दाल होती है ना, उसी से बनाए जाते हैं, और डिज़ाइन करके बनाए हुए हैं, ये बहन की तरफ से लाए जाते हैं। और बाकी घ्योर इसे बोलते हैं, जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, तो ये बहन की तरफ से लाया जाता है जैसे, और इसको पूरी तरह से सजाया जाता है ऐसे नीचे। फिर बहन भी देखिए इस तरह से नोटों के हार जरूर पहनाते हैं, बहनें पहनाती हैं, बाकी मामा की तरफ से पहनाए जाते हैं, बाकी जिसकी भी इच्छा हो इस तरह से हमारे नोटों के हार पहनाए जाते हैं। और बाकी सिस्टर्स तो जैसे मैंने आपको बताया गिफ्ट वगैरह भी देती हैं। तो ये अभी दे रहा है, ये इसी का भांजा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरी जो बुआ है ना उनके 5 बेटियाँ हैं। तो ये देखिए सबकी तरफ से ये बहनें ही अभी सारे गिफ्ट वगैरह लगा रही हैं। तो बाकी उसके बाद आपने देख लिया ये चारों बहनें यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, बाकी एक वाली नहीं है, एक वो लास्ट में आएगी। तो इन सब ने फिर दूल्हे को चेन पहनाई, आई मीन अपनी भाई को, और मेरी भी भाई को, मेरे बुआ के बेटे को, तो उनने गोल्ड की चेन दी थी, तो वो सभी यहाँ पर पहना रहे हैं। ये हम सारी सिस्टर्स, मैं सबसे बड़ी नहीं, मैं नहीं बड़ी, ये सबसे बड़ी, ये वाली, ये सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी मैं, फिर उससे छोटी नहीं, उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, फिर सबसे छोटी वो। ये हम 5 सिस्टर्स। वैसे सबसे छोटी मैं लग रही हूँ। सबसे छोटी तो मैं ही लग रही हूँ। नहीं, जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी लग रही है ना। हाँ, और मैं लग रही हूँ सबसे छोटी। अब हम खड़ी भी आगे पीछे है ना, ये नहीं सबसे नहीं, मैं आगे खड़ी हूँ तब मैं सबसे बड़ी लग रही हूँ। ये हमारे बच्चे हैं।
देखिए अगस्त सुबह का मेकअप शाम तक उतर जाता है पूरा। तो उसके बाद देखिए हमारी हो रही है यहाँ से वापसी, और दिन को ही हम निकल गए थे, मतलब शाम के टाइम को, दिन को तो नहीं बोल सकूँगी, शाम के टाइम है अभी, और लगभग मुझे लगता है 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो यहाँ से हम घर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि फिर शिवा को चलाना भी होता है तो वो चलता नहीं है। बाकी मेरी जितनी भी सिस्टर हैं वो भी जा रही हैं घर की तरफ। अब जो बारात है वो रात को जाएगी। चलो चलो, वेरी गुड, जल्दी से सुबह ढंग से पकड़ी लिफाफा, देखना गंदा ना हो जाए। सो फाइनली अभी हो रही है वापसी घर की तरफ, और ये था आज पहला दिन। कल हम फिर से चलेंगे। एक्चुअली बारात वगैरह में हम नहीं गए, जाने की तो मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन जो हमारे क्या होता है ना कि लगन होते हैं, जैसे इधर लगन मतलब शुभ मुहूर्त होता है, तो वो वाला जो इधर का मुहूर्त और वो लड़के और लड़की के नाम पे देखा जाता है, शायद कुछ इस तरह से होता है, बाकी ज़्यादा मुझे नहीं पता। तो वो रात का है, और रात को कौन बारात जाएगा, और ऊपर से अगर पति देव भी आए होते तब भी बारात में जाए आते, तो बारात में तो नहीं जा रही हूँ। बाकी अभी वापसी हो रही है, कल हम फिर से जाएंगे, क्योंकि घर में ऐसा है कि फिर बच्चों के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है। और बाकी शिवा ज़्यादा टिकता नहीं है, ये सब चीज़ों से डरता है, बाजा बजेगा तब भी डरेगा, पटाखे नहीं दिया वो पटाखे पटाखे फोड़ रहे थे खुशी के लिए, पटाखे फोड़े ना, उससे डर गया। तो उससे तो बहुत डरता है फिर, तो बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है, इसलिए अपने घर में ही सेफ है। फिर इसको मैं जा रही हूँ अभी घर। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। धाम में अगला जो रिसेप्शन होगा वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट से भी हम जाएंगे। चलिए अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।